जी सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए लगातार जो है सोने के दाम और चांदी के दाम लगातार बढ़ोतरी में आते जा रहे हैं। तो ऐसे में जो तमाम देखिए सराफा बाज़ार की तरफ बात करें तो जो है ग्राहक बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते, तो क्या कारण है? देखिए जोनी जी, आपने बड़ा अच्छा आज का टॉपिक जो है बड़ा अच्छा लिया है। सोने के जो दाम, एक ये ऐसा मेटल है जिसकी पूरे वर्ल्ड में मान्यता है, क्योंकि सबसे वैल्यूएबल मेटल सोना ही है। तो इसके जब जब भी दूसरे देशों के आपस में संबंध खराब होते हैं, या जैसे यूक्रेन की लड़ाई है, या अभी पीछे सीरिया की अभी चल रही है, और अभी इराक ईरान की चली, और ये सब, तो इससे क्या होता है कि दूसरे देशों में इसका इफेक्ट पड़ता है। और जब जब लड़ाई एक देश दूसरे देश की, तीसरे देश की, या ऐसे चलती है, तो हमेशा लोगों में इनसिक्योरिटी की फीलिंग आ जाती है, सोने की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। तो सोना खरीदने का वो रहते हैं कि भाई कभी इमरजेंसी आ जाए, कभी भागना पड़ जाए, कोई देश छोड़ना पड़ जाए, तो सोना खरीद। तो इस प्रकार से जब जब भी देशों की लड़ाई आपस में होती है, तो सोने के भाव डेफिनेटली इंक्रीज होते हैं। उन सब बातों का प्रभाव है। जैसे रूस और यूक्रेन का 2 साल से ज़्यादा समय हो गया, इसी प्रकार दूसरा ये है कि सावन भादो आश्वज में भी आमतौर पे समझते हैं कि सीजन नहीं होता है तो कम रेट हो जाएंगे, क्योंकि शादियां कम है। लेकिन उससे क्या होता है, जो सप्लायर है, जहाँ पर सोने की उपज है, जहाँ पे खान है सोने की, अमेरिका है या अर्बन कंट्रीज है, वो ऑटोमेटिकली सोने के रेट बढ़ा देते हैं। तो इसलिए ये इन दिनों में आश्वज में या भादों में ये सोने का रेट गिरता नहीं है, बल्कि पिछले कंपेरेटिवली बढ़ता है। तो सच बात तो यही है कि भाई ये जो बात हुई है, सोने के रेट क्यों बढ़ रहे हैं। अब आम मार्केट में क्या है, थ्रू आउट इंडिया में मंदा है। ज्वेलरी का बिजनेस कह लो, या गोल्ड का, जो गोल्ड से संबंधित कोई भी। तो क्योंकि अब रेट्स इतने आसमान को छू गई कि लोगों की परचेजिंग पावर बहुत कम हो गई। जो कोई ब्याह शादी में कोई जिसने कोई 100 ग्राम लेना था, वो 50-55 ग्राम पे ही रह जाएगा। किसी ने 20 ग्राम लेना था, वो 5-10 ग्राम पे ही रह जाएगा। तो इस प्रकार से कस्टमर्स बहुत कम हो गए। और आपने जो कहा कि भाई कस्टमर्स ये दिखाई नहीं देते हैं ग्राहक, तो इसका बहुत बड़ा मेन फैक्टर है। इसी प्रकार चांदी का तो यूटिलिटी बहुत से मल्टी यूजेज है। अब इतने बड़े हवाई जहाज है, लड़ाकू विमान है, या समुद्री जहाज है, इन सब में चांदी का बहुत पार्ट्स में ये इसका इस्तेमाल होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक है, जैसे कोई भी काम जो ये चंद्रयान बनते हैं दूसरे, तो उन सब में इसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इंडस्ट्रीज में भी मैं समझता हूँ कि सिल्वर की डिमांड बहुत ज़्यादा है। और कंपैरेटिवली चांदी का जो निकास है, चांदी की जो खानें हैं, चांदी जहाँ से निकलती है, उनमें भी स्केर्सिटी है। तो इस वजह से मांग ज़्यादा है चांदी की, और सप्लाई कम है। तो जिस वजह से रेट चांदी के भी आसमान को छू गए। आज लगभग 1,15,000 रुपये किलो है। और सोने का भी 24 कैरेट का रेट 98,500 के करीब है। तो ये सब फैक्टर्स हैं जिन वजह से हाई फ्लक्चुएशन और जो इंक्रीजिंग ट्रेंड है, जिस वजह से कस्टमर्स की स्केर्सिटी है और परचेजिंग पावर लोगों की कम हो। क्या सर भविष्य में लगता है कि ये जो सोने के दाम चांदी के दाम जो बढ़े कम होने की आशंका है? ना, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ एक बार इंक्रीजिंग ट्रेंड पे आ गई, आज तक की हिस्ट्री है कि वो कम नहीं होती, आगे आगे बढ़ रही है, इसकी संभावना रहेगी। सर हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं जो सोने के दाम होते हैं वो कब खरीदने चाहिए सर? दोबारा हम आपसे ये जानना चाहिए।
ये जो अगर कोई मान ली सोना खरीदना चाहे तो वो कब सोना खरीदे कि भाई उसको जेब पर भी फिलहाल कम असर पड़े। और सोना तो देखो लेना ही पड़ेगा, जिसका जो ब्याह शादी है, कोई फंक्शन है, कोई बात शिक्षक है और कोई ओकेजन है, तो वो लेना ही पड़ेगा। तो ये यूजुअली दिवाली के आसपास खरीदते हैं, लेकिन दिवाली के आसपास मेरी सोच है, जो मैं आज तक की हिस्ट्री देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होती। तो दिवाली के आसपास धनतेरस भी आती है, शुभ दिन भी होते हैं, छोटी दिवाली भी आती है, चांदी सोना की खरीद अच्छी मानते हैं। तो दिवाली के नज़दीक खरीदने में कोई भी कस्टमर को लॉस नहीं। देखिए आप एक व्यापार के हिसाब से तो क्या लगता है भाई जो चांदी के दाम सोने के दाम आसमान छू रहे हैं, तो क्या भाई इसका कोई और कारण भी मानते हैं? जैसे आपने बताया कि जैसे दो देश के बीच में एक झगड़ा हुआ, तो युद्ध चला था उसकी वजह से हो सकता है, क्या कोई अंदरूनी कारण भी हो सकता है वैसे? नहीं, जो बस मेन बात तो यही है, जब भी युद्ध होते हैं दूसरे देशों में आपस में, तो इनसिक्योरिटी फीलिंग आम पब्लिक में आ जाती है और उनकी परचेजिंग करने की सोने के ऊपर ध्यान देता है, जिस वजह से ही ये सारा तालमेल का हिसाब बैठता है और सोना का दाम बढ़ते ही रहेंगे। आगे भी अगर किसी भी इस तरह वाले देशों में इंस्टेबिलिटी आ गई और झगड़ा हो गया या लड़ाई हो गई और वो लड़ाई लंबी चल गई, तो सोने के दाम और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। देखिए लड़ाई तो दो देशों के बीच में थी, इंडिया के साथ में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी इंडिया के अंदर जो सोने के दाम है वो आसमान छू रहे हैं। नहीं, देखो ये क्या है, इंटरनेशनल मार्केट है, ये वर्ल्ड के ऊपर सारा डिपेंड होता है, इसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। पीछे से ही जो मेन सप्लायर है, जहाँ पर सोने का खान होती है, वही रेट को गड़बड़ करते हैं और उनके ऊपर इस बात का असर पड़ता है। तो किस तरह का संदेश आम जनता को देना चाहिए? मैं तो यही कहूँगा कि भाई मांग जब भी उनकी ज़रूरत है, तो सोना जब भी ज़रूरत हो जब ही खरीद लेना चाहिए। तो वो जो परचेजर है, कस्टमर है, चाहे जिसके घर में कोई फंक्शन है, वो इसको यूं ही समझ के चले जैसे रोज़मर्रा की चीज़ को खरीदते हैं, चाहे वो खाने पीने की चीज़ है, चाहे डेली उसके इस्तेमाल की है, यूटिलिटी की है। तो मैं समझता हूँ कि कभी होर्डिंग करने का या और ऐसा समय नहीं है, और समय के मुताबिक जब उसकी कोई मांग होती है तो ले लेना चाहिए। जी, धन्यवाद। तो फिलहाल लाइव के माध्यम से आपको बताया कि इस प्रकार से देखिए जो सोने के दाम आसमान छू रहे थे, फिलहाल उन्होंने किस प्रकार की वृद्धि हुई। फिलहाल भिवानी में जो भी अपडेट होगी लगातार प्रसारण का काम करते हैं। फिलहाल आपके लिए इतना ही, तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए, में कैमरा।